Good morning, friends. Today I am going to explain what is NATO. तो नाटो क्या है और क्यों वर्तमान में चर्चाओं में है फ्रेंड्स। नाटो नाटो एक देशों का संगठन है फ्रेंड्स, जिसका पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय जो 1939 से 1945 तक चला था, उसके पश्चात अस्तित्व में आया था। क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस हालांकि साथ थे, लेकिन जो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और युद्ध की समाप्ति हुई, तो इससे अन्य देश और अमेरिका के मध्य कुछ दूरियां बढ़ गई और रशिया उस समय अपना विस्तार कर रहा था साम्यवादी नीति के संग, क्योंकि रशिया उस समय था सोवियत संघ के रूप में, रशिया उस समय था। और इस प्रकार अमेरिका और रशिया के मध्य दूरियां बढ़ गई। अमेरिका अपने पूंजीवादी नीति के तहत विस्तार कर रहा था और रशिया साम्यवादी नीति के तहत। तो ऐसी स्थिति में जो प्रभावित देश थे द्वितीय विश्व युद्ध से, पश्चिमी यूरोप के, पूर्वी यूरोप के, तो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की सेना जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो एक असुरक्षा की भावना यूरोपीय देशों में थी कि वो कैसे अपना विकास करेंगे और कैसे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपनी पूंजीवादी नीति को फैलाने की अपेक्षा के साथ साथ अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए नाटो नामक संगठन को स्थापित करने की बात रखी। इससे यह संकल्पना आई कि हम नाटो के सदस्य देशों को सुरक्षा देंगे और नाटो के सभी सदस्य देश राजनीतिक संगठन के रूप में रहेंगे और सैनिक संगठन के रूप में रहेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर जब भी कोई बाह्य देश उन पर आक्रमण करता है तो सब साथ होकर के अपनी सैन्य शक्तियों के साथ उसका मुकाबला करेंगे। तो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नाटो एक सैनिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है कई देशों का, जिसमें अमेरिका प्रमुख भूमिका में है। और किसी युद्ध की स्थिति में या किसी आपात की स्थिति में ये सभी देश एक दूसरे का साथ देते हैं, सैनिक शक्ति के साथ साथ और राजनीतिक विचारों के साथ। राजनीतिक विचार भी अपने देते हैं और सैनिक शक्ति का भी पूर्ण साथ ये अपने संगठन के देश को देते हैं। तो इसका नाम है फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक से संबंधित देश है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके जो संस्थापक देश थे फ्रेंड्स अमेरिका, ठीक है, यूएसए, कनाडा और ये डेनमार्क, ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क, ठीक है फ्रेंड्स, आइसलैंड और ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये नीदरलैंड, और ये जो यहाँ की जो सबसे शांत नगर माना जाता है ये पूर्वी यूरोप में बेल्जियम का ब्रुसेल्स इसकी जो है मुख्यालय है। और ये नॉर्वे भी इसका संस्थापक सदस्य था। 12 संस्थापक सदस्य थे फ्रेंड्स इसके, 12, ठीक है, 12 इसके संस्थापक देश थे, 12 संस्थापक देश थे। और 1949 में इसका गठन हुआ 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को ही फ्रेंड्स खदान दिवस भी मनाया जाता है, माइंस डे, वर्ल्ड माइंस डे 1949।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि ये संगठन क्यों बना है, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि भाई जो रूसी की विस्तारवादी नीति है, जो अपना साम्यवाद को वो विस्तारित करना चाह रहा है, अपना प्रभाव फैलाना चाह रहा है, तो उस प्रभाव को कम किया जाए। और अमेरिका स्वयं का प्रभाव फैलाना चाहता था, पूंजीवादी नीति को फैलाना चाहता था और अपना प्रभाव क्षेत्र वैश्विक स्तर पर बढ़ाना चाहता था। या ये कहेंगे कि अटलांटिक, ये जो यूरोपीय क्षेत्र है, इसमें स्थापित करना चाहता था। तो इसलिए इस संगठन की उत्पत्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, केवल ये देखिए ऊपर का मेरा कनाडा और अमेरिका इसमें, यूएसए इसमें शामिल है और अन्य देश इधर से शामिल हैं संस्थापक, जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया अभी, नॉर्वे और ये फ्रांस है, क्योंकि यूके और अमेरिका का इसमें प्रभाव बढ़ते जा रहा था। तो फ्रांस 1966 में से 66-67 में अलग हो गया था, लेकिन 2009 में पुनः फ्रांस इसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 2017 में इसमें फ्रेंड्स जो नया देश इसमें सम्मिलित हुआ, ये मॉन्टेनेग्रो इसमें सम्मिलित हुआ फ्रेंड्स, ये मॉन्टेनेग्रो 2017 में, और 2020 में इसमें सम्मिलित हुआ नॉर्थ मैसेडोनिया। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो इस प्रकार ये जो रूस के करीबी देश हैं, इसमें भी नाटो फैलते जा रहा है, संगठन फैलते जा रहा है। तो इससे रूस क्या है, असुरक्षित स्वयं को महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका और ये 30 देश इन देशों के हमेशा साथ खड़े रहेंगे तो इसको अपने विस्तार करने में तथा अपनी नीतियों को स्थापित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और इस कारण ये अपने को असुरक्षित, असहज महसूस कर रहा है रूस। ठीक है फ्रेंड्स, और जो वर्तमान युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है यूक्रेन और इसके मध्य, इसी कारण हुई है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि नाटो क्या है। एक सैनिक संगठन है जिसकी उत्पत्ति 4 अप्रैल 1949 को हुई, और जो सभी देशों का सुरक्षा संबंधित और अन्य पहलुओं पर साथ देने का वायदा करता है और साथ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके संबंध में अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जिसे मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप ये नाटो को समझ गए होंगे। और वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। 31वां यूक्रेन होने जा रहा था, लेकिन इसकी ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात यह एक सैनिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जिसमें प्रभाव अमेरिका का अधिक है। और रशिया और अमेरिका के मध्य 1945 से 1991 तक, जब तक सोवियत संघ विघटित न हो गया 15 देशों में, तब तक एक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। और उसी भावना के कारण, वैसी ही स्थिति के कारण, रशिया नहीं चाहता है कि अमेरिका का प्रभाव बढ़े और वो चारों तरफ से, या कहेंगे तकरीबन तीनों तरफ से, अगर उसके पड़ोसी देश नाटो में सम्मिलित हो जाते हैं तो रशिया असुरक्षित हो जाता है और अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि नाटो क्या है और क्यों इसकी उत्पत्ति हुई। सीधी सीधी बात है कि जो सोवियत संघ था, उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है, और अमेरिका अपना प्रभाव जो बढ़ाना चाहता था, उसके लिए इसकी उत्पत्ति हुई है। और देश जो स्वतंत्रता का इसने सिद्धांत दिया है कि आपकी स्वतंत्रता की हम रक्षा करेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए इसमें देश सम्मिलित होते जा रहे हैं। और इससे रूस भयभीत है। इसी कारण अमेरिका का प्रभाव बढ़ते जा रहा है यूरोपीय क्षेत्रों में और उसके पड़ोसी देशों में। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 अप्रैल परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। 4 अप्रैल को विश्व खदान दिवस भी मनाया जाता है, माइंस डे। और 1949 को ही फ्रेंड्स, अगर उत्तराखंड की जो प्रिपरेशन की तैयारी अर्थात जो तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी जो है भारत में विलय हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में विलय हुआ था, संयुक्त प्रांत में। तो उसी सन में जो है नाटो की स्थापना हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, 12 इसके संस्थापक देश थे और वर्तमान में 30 है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो एक एक्टर थे, कॉमेडियन थे,
जो वर्तमान में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक जासूस रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप के सम्मुख ये तथ्य स्पष्ट होंगे। थैंक यू।